जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय जो है आपको इतना कंपटीशन है और आपको तैयारी बेहतर करना ही होगा। तो आइए, आज जो है हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं आपका जो है कि मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जो है एक कंकाल एवं मांसपेशी। ठीक है, कंकाल 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 व मांसपेशी मांसपेशीय पेशीय प है ये, पेशीय मांसपेशीय तंत्र। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें जो टोटल 33 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरा। अगर आप साइंस यानी जीके जीएस बेहतर करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए। जो आज हम अभी हम आपको घटना चक्र करा रहे हैं, इसी तरह जब आपको घटना चक्र खत्म किया जाएगा, उसके बाद जो भी बेहतर किया जाएगा, जो भी अच्छा करना होगा वो सब करेंगे। तो पहले घटना चक्र खत्म करेंगे। आइए बताइए, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किसका? किसका बना है? तो बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जल हो जाएगा। जल होना है, हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर जानते हैं 65 से 70% जल ही रहता है। अब इसका आंसर आप लोग दीजिए। मानव शरीर में होता है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। 70 लगभग जानते हैं हम लोग 70% जल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। आप बताइए, एक वयस्क मानव शरीर में लगभग जल कितना होता है? बिल्कुल 65 और 70 के बीच में आपको याद रखना है, और वह संख्या जहां भी दिखे उसको मार देना, 75 नहीं मारना है, क्योंकि 65 और 70 के बीच में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 65%। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। इसका आंसर आप लोग दीजिए। बताइए प्यारे साथियों, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व क्या है? बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे साथियों, अगर नए आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके जीएस बेहतर करना है तो घटना चक्र जरूर ही पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड ऑक्सीजन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बताइए इसका आंसर। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, कैल्शियम। देखिए, इसका जो एक बेसिक जो होता है, आकाहाना कैप, ठीक है। आका है, आना मतलब आ से ऑक्सीजन हो गया, और से हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद क से कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। आकाहाना कैप, कैसे? कैल्शियम, फ से फास्फोरस, पी से पोटेशियम वैसे रखे हैं, पोटेशियम सल्फर होता है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसी अनुसार है ये। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आ जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। मानव मानव शरीर में किस तत्व का सबसे अधिक, मतलब कौन सा तत्व सबसे ज्यादा अधिक होता है? यहाँ तो नॉर्मल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक होता पाया जाता है? बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए आप लोग। बिल्कुल कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। मानव वयस्क मानव में हड्डी कितनी होती है? बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया, 206 हड्डियां होती है, हम लोग जानते हैं। बताइए इसका आंसर आप दीजिए। मानव कंकाल में हड्डी की संख्या 206, याद रखिएगा। आप बताइए मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो नहीं है कोई, आसपास नहीं है, तो ऑप्शन डी मारना है, इनमें से कोई नहीं। और जानते हैं 206 होती है, बताइए। लेकिन इसमें सबसे छोटी हड्डी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, ये अब स्टेपिस हो गया, कौन की हड्डी है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अब बताइए, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाया जाता है, वही छोटा हड्डी पूछ रहा था, कहाँ पाया जाता है? कान में, और वो भी मध्य कान में पाया जाता है, याद रखिएगा। बताइए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है?
बिल्कुल पूरा हड्डी का है। खोपड़ी की बात करें तो 29 होता है। एक हाइवाइड होता है गले में, उसका अलग 29 होता है, लेकिन नहीं है तो 28 को मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए बताइए इसका आंसर आप लोग। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या की बात करें बताइए कितने कशेरुक होती है। बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कशेरुक ग्रीवा जो पूछ रहा है तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया, 7 होता है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। और जो जहाँ गर्दन सिर से मिलती है उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, पी वोटल, पी वोटल जोड़ कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए मनुष्य के शरीर में पसली कितना होता है, पसली बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा, 12 जोड़ी पसलियां होती है। ध्यान रखिएगा, हड्डी पसली नहीं बोलता है तोड़ना, वही पसली, ये 12 जोड़ी होता है। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए प्यारे साथियों। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, बताइए। खोखली होता है, सरंदी होता है, ठोस या कीलक। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, खोखली होता है, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए ओस्टियो ओस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित किससे संबंधित है, बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा, हड्डी का निर्माण और टूटना दोनों से होता है। इसका बताइए आप लोग। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, बताइए आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का परिस्थापन हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह जो है आपको जो है घटना चक्र पे कमांड बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर से जरूर होगा। बताइए इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्टिलेज जिसको उपास्थि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए। एटलस और अक्ष अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को क्या कहते हैं, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीनो बियल जोड़ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत पर जमी परतें बनी होती है किसकी, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भोजन के कण थोक यानी सभी जो होता है रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसका आप लोग आप जवाब दीजिए। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। बताइए इसका आंसर आप लोग। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल ये त्वचा में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। बताइए बाल जिस प्रोटीन का बना होता है, बताइए कौन सा प्रोटीन। बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा, केरोटीन नहीं किरेटिन होता है, किरेटिन याद रखना। केरोटीन नहीं, केरोटीन विटामिन ए को कहते हैं। बताइए क्योंकि ऑप्शन फंसाएगा तो फंसाना नहीं है। बाल के नाखून किसे बने, तो किरेटिन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। बिल्कुल आइए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है। हम लोग जानते हैं कैल्शियम है, फास्फोरस है, फ्लोरीन भी है, लेकिन आयोडीन नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बताइए अस्थि एवं दंत निर्माण है तो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी जो प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है, कैल्शियम और फास्फोरस होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, बिल्कुल 20 दांत 2 बार निकलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो गया।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दीर्घ भाग? बिल्कुल दंत वलक को ही क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? मानव मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। जी, बिल्कुल यही गलत है, केवल हड्डी को थोड़ी धक्का देता है। ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत चीज में ही मतलब मांसपेशियां जो है सहायता करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? बताइए सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सही लग रहा है। टोटल 35 क्वेश्चन है, 33 बोल दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जबड़े, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट 35 नंबर को आइए यहीं से मिला लेते हैं। देखिए जो ओस्थि होता है स्टर्नम को जोड़ता है, उसका जत्रुक जो होता है कलेविकल को जोड़ता है, उसका जानु फलक पटेला को जोड़ता है और स्कंध फलक या स्केपुला को जोड़ता है। तो इसी तरह जीके पढ़ते रहिए और बार बार जीके देखिए एक ही मूल मंत्र है, बार बार किसी भी चीज को रिवीजन कीजिए। उसके बाद जो है समझे बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। तो हम लोग कल एक नए नए चैप्टर देखने में 5 अंतर देखने वाले। आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। दिल से सभी को धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा चैनल को, और शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।